नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा और आज हम विषय ले रहे हैं रतन धारण करने के लिए हमें किस राशि का रतन धारण करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है। कई बार कोई चीज़ अगर हम धारण करते हैं और उसका हमें नेगेटिव प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर लोग अगर कुंडली के अंदर ये देखते हैं, अगर वो खुद देखना स्टार्ट करते हैं, हम जो भी यूट्यूब चैनल पे जानकारियाँ देते हैं आधी अधूरी जानकारी के साथ जब भी कोई कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम ज़्यादातर, हर समय तो नहीं कहा जा सकता, ज़्यादातर वो गलत होता है। उसके लिए एक बार आप चेक जरूर करवाइए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ कि आपकी कुंडली के अंदर किस राशि का रतन आपको धारण करना है और किसका नहीं। ये एक बहुत गहन विषय होता है क्योंकि हम किसी चीज़ को धारण करके उस एनर्जी को बढ़ा रहे होते हैं, उसको बढ़ाने के साथ आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। रत्नों का रहस्य जो कि एक अपने आप में बहुत ही महत्ता लिए होते हैं, अगर हम इसको समझ पाते हैं तो हम जो भी स्टोन पहनते हैं उसका लाभ हम उठा सकते हैं। इसके लिए मैं आज आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ दूंगी जिससे कि आप अपनी कुंडली में अगर देखते हैं तब आप इसको धारण कर सकते हैं, और कब नहीं धारण कर सकते ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार हम होता है कि किसी नए एस्ट्रोलॉजर के पास जिसने अभी अभी शुरुआत की हुई होती है एस्ट्रोलॉजी की, और वो देखता है कि आपको ये नग धारण कर लेना चाहिए और आप धारण कर लेते हैं, बजाय अच्छे परिणाम के अनुसार आपको उसका गलत परिणाम मिलने लगता है और आप जो जीवन यापन कर रहे होते हैं उसमें भी परेशानी आनी शुरू हो जाती है। तो कुछ बेसिक जानकारी जो कि आप सभी को होनी चाहिए रतन धारण करने से पहले। सबसे पहली गलती, लोग जैसे ही कुंडली देखते हैं और देखते हैं कि कोई ग्रह उच्च का है तो आप इसका नग धारण कर लीजिए, ये आपकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छा फल देगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी प्लैनेट बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में उच्च का बैठा है, पर अगर उसकी अंतर प्रतंतर दशा में वो अच्छी जगह प्लेसमेंट नहीं है और आप उसका नग धारण करते हैं तो एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिए, जो आपके मन में माइंड में क्लियर रहनी चाहिए कि कोई भी ग्रह अगर उच्च का बैठा होता है, पहली बात तो उसकी डिग्री अवश्य चेक कीजिए, क्या वास्तविकता में वो उच्च का है। अगर वो उच्च का भी है तो उसकी जो दृष्टि होगी वो नीच की होगी। तो हो सकता है वो जहाँ बैठा है वहाँ उच्च का परिणाम दे रहा हो, पर उसकी दृष्टि जहाँ पर पड़ती है, सप्तम सभी प्लैनेटों की दृष्टि पड़ती है, पर पाँचवीं, नौवीं, दसवीं, तीसरी और ये इस तरीके की दृष्टियां हैं जिनका हम विशेष ध्यान रखते हैं, आठवीं, कि इनको जब नग धारण करते हैं, जैसे कि मंगल की जो जो दृष्टि होगी वो सातवीं भी होगी और आठवीं भी होगी। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिए कि किस तरीके से हमें नग धारण करना है। उच्च का ग्रह देखकर डिग्री उसकी जरूर ध्यान दीजिए और ये देखिए कि वो उच्च का होकर नीच की दृष्टि कहाँ डाल रहा है। अगर नीच की दृष्टि आपके पार्टनर को ही डाल रहा है या आपके सप्तम में बैठा है आपको नीच का कर रहा है, तो आप ऐसा नग भूल कर भी ना डालें, क्योंकि अगर आप ऐसा नग धारण करेंगे तो ये आपके लिए एक परेशानी का कारण बनेगा। उसमें आप ये देखते हैं कि ये प्लैनेट हमारा यहाँ पर बैठा है और ये यहाँ पर दृष्टियाँ दे रहा है और गोचर में भी वो वहाँ पर चल रहा है और अच्छे भाव का स्वामी होकर अच्छी प्लेसमेंट है, तो आप उसका नग धारण कर सकते हैं। कभी भी क्रूर ग्रह कोई है और वो नीच का है, और नीच का है तो हम ये कहते हैं कि इसकी हमें जो है पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। जी बिल्कुल, नीच के ग्रह के नग तो धारण नहीं करना चाहिए। इसके पक्ष में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि नीच के ग्रह का आप नग धारण करें, पर हाँ गोचर में अगर अच्छी जगह आ रखा है तो आप उससे संबंधित कलर थेरेपी कर सकते हैं। कलर थेरेपी में आप उस कलर के कपड़े पहन सकते हैं, खाने में अपनी चीज़ों को उनको बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा लाभ मिले। स्टोन रतन बिल्कुल भी भूलकर धारण ना करें। अब बात आती है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर देखता है वो कहता है लग्नेश का, पंचम का, नवम का स्वामी, अब जो भी आपका बनता है उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए, इससे आपकी कुंडली को पावर मिलेगी और पावर मिलके आपको लाभ होगा। आप लग्नेश की महादशा
आपकी चल रही है, बिल्कुल तुरंत आप धारण कीजिए, देर करने की जरूरत ही नहीं है। पंचमेश की महादशा है और आपका वो पीरियड बहुत बाद में आ रहा है। आपकी संतान हो चुकी है, आपके कंपटीशन जो सक्सेस करनी है वो हो चुकी है, और आप उस एज पे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आप स्टोन धारण कर लीजिए, तो आपकी मर्जी है, धारण कीजिए, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा लाभ उसके अंदर नहीं मिल पाएगा। हाँ, भागेश को हमेशा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, पर भागेश की प्लेसमेंट कहाँ है, कहीं भागेश प्लेसमेंट अगर गलत है फिर आप उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। लग्नेश, पंचमेश और भागेश, ये तीन ऐसे भाव हैं, अगर ये अच्छे स्थानों के अंदर बैठ जाते हैं आपकी कुंडली के अंदर, तो इनका नग आप धारण अवश्य कीजिए, ये आपको लाभ देंगे। पर ये देखकर कि कोई ग्रह उच्च का है उसका नग धारण कर लें और कोई ग्रह नीच का है, क्योंकि नीच का अगर ग्रह है तो उसकी दृष्टि जरूर उच्च की होगी। अगर उच्च की है, उस भाव को वो अच्छा पावरफुल दे रहा है, गोचर में भी अगर वो वहां आ गया है उच्च की दृष्टि पे, तो आप वो नग धारण कर सकते हैं। पर ये पूरा आपको एक तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा अपनी कुंडली के में, और करना पड़ेगा कि ये भाव आपको किस तरीके का लाभ या एनर्जी आपकी जीवन में अंदर क्रिएट कर रही है। अगर वो आपके जीवन के अंदर सुखद परिणाम ला रही है तभी आप नग धारण करें, अन्यथा आप नग धारण ना करें। और एक मिथ है कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आप मोती नग धारण कर लीजिए, ये भी एक तरीके से गलत धारणा है कि गुस्सा आता है आप मोती नग धारण कर लीजिए। छठे का लॉर्ड हो सकता है, आप धारण देख के करिए, छठे का, 12वें का, अष्टम का अगर वो लॉर्ड है तो मोती नग धारण ना करें, क्योंकि वो जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर कहीं ना कहीं लॉस करके चलेगा। मन बजाय शांत के अशांत हो जाएगा, उसकी जगह आप दूध, दही, पनीर, पानी का सेवन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कहते हैं आत्मा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर आपका सूर्य बलवान करते हैं और आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप माणिक नग धारण कर सकते हैं। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा। माणिक नग तभी धारण कीजिए जब वो सूर्य बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर आपकी कुंडली के अंदर है या पीड़ित हो गया है किसी वजह से, तो आप माणिक नग धारण कीजिए। अन्यथा माणिक नग धारण करे बिना भी आप अपना काम चला सकते हैं। सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर सूर्य प्रणाम करें और सूर्य को अर्घ दे, तो आपके जीवन में माणिक नग धारण करने की आवश्यकता नहीं आएगी। ये एक छोटी छोटी सी जानकारियां हैं जो कि ज़्यादातर लोग क्वेश्चंस करके हमसे पूछते हैं। वीडियो जब भी हम डालते हैं सूर्य को या किसी भी ग्रह को लेकर डालते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर देखने के अंदर या सुनने के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक का वहाँ पर हम टाइप करके आंसर दें, इससे अच्छा है कि मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ जिससे कि आप सभी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। क्वेश्चंस ऐसे हम वीडियोस में लेते हैं जिससे कि ज़्यादातर लोगों का लाभ हो सके। इंडिविजुअल क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो उसके लिए आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, और या जब हम यूट्यूब चैनल पर फ्री में कुंडली कंसल्टेंसी देते हैं और आप सक्षम नहीं हैं तब आप कॉल करके हमसे आंसर्स अपने ले सकते हैं। तो ये है रत्नों के बारे में रहस्य। रत्न जो है एक तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जब भी लाइट नहीं होती इन्वर्टर की तरह वो लाइट देते हैं, पर वो लेना कब है ये आपको अपनी कुंडली का अच्छे से विवेचन कराकर ही ये निर्णय पर आप पहुँचे। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए